हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रेजिटा और फाइनली एपिसोड 18 में सुपर सैयन 4 आ चुका है। लेकिन उसकी फॉर्म कैसी दिखती है ये हम जानेंगे आगे एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सुपर सैयन 3 गोकू के साथ, जहां पर वो थर्ड आई गोमा के साथ लड़ रहा होता है कि तभी गोकू गोमा पर टूट पड़ता है और गोमा भी इस चीज को देखकर चौंक जाता है। और गोकू सुपर सैयन 3 में आने के बाद गोमा से बहुत ही अच्छी टक्कर लेने लगता है और ऐसा लगता है कि अब गोमा को टक्कर देने वाला कोई आ गया है कि गोकू सुपर सैयन 3 को देखकर माजिन बू अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसको देखने लगता है। और वो सुपर सैयन 3 गोकू को देखकर एक्साइट हो जाता है कि माजिन बू को एक आइडिया आता है और वो बहुत बड़ा चॉकलेट का पीस लेकर माजिन बू को दे देता है, जिसको खाने के बाद माजिन बू एक सुपर सैयन 3 जैसी फॉर्म में बदल जाता है। और फिर गोकू सुपर सैयन 3 और माजिन बू सुपर सैयन 3 की कॉपी दोनों इविल आई गोमा पर टूट पड़ते हैं और गोमा को वो दोनों बहुत ही अच्छी टक्कर देते हैं कि थोड़ी ही देर बाद गोमा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपनी थर्ड आई से थोड़ी सी पावर मांगता है और देखते ही देखते पासा पलट जाता है। पहले माजिन बू, उसकी चॉकलेट की बैटरी डाउन हो जाती है और फिर उसी के बाद गोकू सुपर सैयन 3 जो अब तक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहा था वो अब किंग गोमा थर्ड इविल आई के सामने कमजोर पड़ जाता है। और देखते ही देखते गोमा गोकू की ऐसी हालत कर देता है कि गोकू ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता और सभी फाइटर्स वहां पर अपनी निहत्ती हालत में खड़े होते हैं और इस नज़ारे को देख रहे होते हैं कि अचानक कहीं से नेवा वहां पर आ जाता है और वो गोकू को पावर अप दे देता है अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके। कि तभी इस एपिसोड 18 में अवेकनिंग वाला सीन, यानी कि गोकू अब एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने वाला है। बहुत ही खतरनाक ये सीन हमें देखने को मिलता है। बहुत ही एपिक तरीके से गोकू ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसको पावर बूस्ट मिल जाता है और फिर देखते ही देखते गोकू की बॉडी और पूरे तरीके से गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि गोकू जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है गोमा उस पर अपना एनर्जी बॉल छोड़ देता है और चुटकी बजाते ही अब गोकू सुपर सैयन 4 गोमा के उस एनर्जी बॉल को उसी की तरफ इस तरीके से पुश करता है जैसे कि गोकू के लिए उसके बाएं हाथ का खेल हो कि गोमा इस चीज को देखकर चौंक जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है गोकू की सुपर सैयन फॉर्म का ये फर्स्ट लुक, जहां पर सुपर सैयन फॉर्म गोकू की अब कैनन हो चुकी है। सुपर सैयन गॉड जैसे बाल, या मैं कहूँ सुपर सैयन 4 गोजिटा जैसे बाल। और इसके बाद जो एपिक फाइट स्टार्ट होती है उसको देखकर तो आप सभी के रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गोकू सुपर सैयन 4 जिस पावर के साथ किंग गोमा पर टूटता है वो चीज देखने लायक होती है। इतने सालों बाद सुपर सैयन 4 वो भी कैनन और इतना पावरफुल। अब गोकू अकेला गोमा को धूल चटा देता है और गोमा पर इतने किक्स पंचेस अटैक करता है। लेकिन इस सब के बीच पता नहीं क्यों ग्लोरियो बड़ा टेंशन में आ जाता है। वो कुछ सोचने लगता है, बार बार गोकू को देखने लगता है। ग्लोरियो को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच रहा है, उसको कुछ बुरा लग रहा है। लेकिन फिर हम अपनी फाइट पर आ जाते हैं और वहां पर गोकू और गोमा की बड़ी ही ऑसम फाइट चल रही है कि गोमा गोकू सुपर सैयन 4 को टक्कर देने लगता है अपनी इविल आई की पावर का इस्तेमाल करके, जो कि बड़ी चौंकाने वाली चीज है। एपिसोड में सब बहुत ही फास्ट चल रहा होता है, बहुत ही एपिक चल रहा होता है कि तभी गोकू एक कामेहामेहा रेडी करने लगता है। तो तभी सभी समझ जाते हैं कि गोकू को अब टाइम की जरूरत है, तो सब किंग गोमा पर टूट पड़ते हैं। पिकेलो अपने माकन को सपो और ग्लोरियो भी अपनी एक बीम अटैक उस पर करता है। लेकिन हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स वेजिटा वो भी चाहता है कि वो गोकू की इस मूवमेंट पर हेल्प करे, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक स्टेट में है कि वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी गोकू को टाइम मिल ही रहा होता है कि गोमा समझ जाता है और वो उन सभी को एक ही अटैक में दूर हटाकर गोकू को कामेहामेहा से पहले गोकू कर पाए गोकू पर अटैक कर देता है। और गोकू भी उस पंच को फील कर सकता है क्योंकि गोमा ने गोकू को ऑफ गार्ड पकड़ा है, जो कि गोकू के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। और गोकू को फाइनल अटैक कामेहामेहा गोकू नहीं कर पाता कि तभी हर बार की तरह गोकू हमें चौंका देता है और घूमकर कामेहामेहा अटैक करता है और गोमा को उस कामेहामेहा से जमीन में गाड़ देता है। और फिर गोकू बड़े ही एटीट्यूड के साथ जाकर उस गड्ढे की तरफ देखता है। लेकिन अभी किंग गोमा का अटैक बाकी है। किंग गोमा फिर से उस गड्ढे से एनर्जी बूस्ट करते हुए निकलता है कि हम देखते हैं अब वो बहुत ज्यादा विशालकाय हो चुका है, बहुत ज्यादा ह्यूमंगस हो चुका है। और गोकू भी इस चीज को देखकर चौंक जाता है कि गोमा जैसे ही उस गड्ढे से बाहर आता है और फिर गोमा अपनी थर्ड इविल आई से गोकू सुपर सैयन 4 पर पहले टारगेट करता है और फिर वो उस पूरी जगह को पूरे तरीके से निकलने से पहले अपनी एक शील्ड में बंद कर देता है, जिससे कि उससे अब कोई बाहर ना जा सके। और फिर उसके बाद वो गोकू को भी एक शील्ड में बंद कर देता है और धीरे धीरे गोमा बड़े ही चालाकी का इस्तेमाल करके गोकू के पहले सुपर सैयन 4
फिर सुपर साइयन 3, फिर सुपर साइयन फॉर्म को गोकू की बॉडी से लीक कर देता है। वो सारी एनर्जी को लीक कर देता है जिससे कि गोकू इन फॉर्म्स का इस्तेमाल अब ना कर सके। कि इसी बीच एक और खतरनाक चीज हो जाती है। डॉक्टर अरिंसु ग्लोरियो को कॉल करके कहती है ड्रैगन बॉल्स लाने के लिए, और हिबिस से ग्लोरियो ड्रैगन बॉल्स ले भी आता है। और फिर डॉक्टर अरिंसु अब अपना डीमन क्वीन बनने का सपना देखने लगती है, डीमन वर्ल्ड पर राज करने की तरफ बढ़ने के सपने देखने लगती है। कि तभी ग्लोरियो को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है, लेकिन फिर भी ग्लोरियो पोरुंगा को बुला देता है। और सबसे कमाल की बात है कि ये जो न्यू पोरुंगा है और इसका लुक ये बहुत ही खतरनाक है। इस पोरुंगा का कलर ग्रीन नहीं बल्कि रेड है। और एक फनी सीन हो जाता है कि किंग गोमा इस चीज को देखकर पोरुंगा की तरफ टूट पड़ता है और पोरुंगा बड़े ही मजाक में गोमा को फेंक कर मारता है अपने सिर्फ एक उंगली से। तो हम समझ सकते हैं कि ये शेनरॉन और बाकी सभी ड्रैगन्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन वहीं ग्लोरियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से वो सिचुएशन से बच सके और वो डॉक्टर अरिंसु के सपने पे पानी फेर सके। लेकिन जैसे ही ग्लोरियो चिल्लाता है एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर हर बार की तरह इसके बाद हमें देखने को मिलता है प्रीव्यू में कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन विश मांगी जाने वाली है। तो वो विश क्या होगी, कैसे होगी, क्या गोकू फिर से सुपर साइयन 4 बन के डीमन किंग गोमा को हरा देगा, या फिर अब कुछ न्यू ट्विस्ट आने वाला है। क्योंकि ज्यादा एपिसोड्स नहीं बचे हैं, ये एपिसोड इतना ज्यादा सुपर पैक है कि मैं नहीं बता सकता। और मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता पाया हूँ बिना ज्यादा स्पॉयलर्स लीक करे, क्योंकि इस एपिसोड को देखने में जो मजा आएगा वो आप तभी फील कर पाओगे। लेकिन इस गोकू की न्यू सुपर साइयन फॉर्म के लिए एक लाइक बनता है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए। मैं तो कहूंगा कि सुपर साइयन 4 वाला कामेहामेहा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको मिलती रहेंगी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज से जुड़ी ऐसी ही औसम चीजें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।